तो दोस्तों आज हम फिर लेकर आए हैं आपके लिए देश और दुनिया की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। आज की सबसे पहली और बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। नीरज टिकैत ने कहा तीनों कृषि कानूनों को खत्म करे केंद्र सरकार, नहीं चलेगी कोई मनमानी। वहीं अगली बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान, बोले दिल्ली सुन ले 40 लाख ट्रैक्टर के साथ संसद का होगा घेराव। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। हरदोई में किसान नेताओं ने किया पुलिस थाने का घेराव, केस वापस लेने की मांग। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। संसद में उगाओ फसल और फिर घाटे मुनाफे का हिसाब से तय करो रेट, राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। एक और बड़ी अपडेट हो गाली में ममता बोली पीएम मोदी देश के सबसे बड़े दंगाई, बीजेपी है धंधेबाज पार्टी। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। किसान आंदोलन को लेकर चढ़ौनी की मांग, जेल में बंद किसानों को बिना शर्त छोड़ा जाए। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। अखिलेश यादव बोले देश में अब बोलने की आज़ादी नहीं, लोगों को डरा और दबा रही है भाजपा। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। राजस्थान बीजेपी में घमासान, वसुंधरा राजे समर्थक ने पार्टी दफ्तर में की नारेबाजी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की कार्रवाई शुरू होते ही भारी हंगामा, वेल में बैठे सपाई कांग्रेसियों ने भी की नारेबाजी। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। दुष्यंत का इस्तीफा, अब जेल में, अभय चौटाला बोले। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। चुनाव नजदीक आने के साथ भाजपा के कई नेता होंगे सपा में शामिल, अखिलेश यादव का बड़ा दावा। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। नीरज टिकैत ने कहा तीनों कृषि कानूनों को खत्म करे केंद्र सरकार, नहीं चलेगी कोई मनमानी। दोस्तों दरअसल भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज टिकैत ने मंगलवार को कहा है कि केंद्र सरकार की मनमानी नहीं चलेगी। उन्होंने कहा है कि अगर केंद्र सरकार तीनों कृषि कानूनों को खत्म करे तो किसान बातचीत को तैयार हैं। दोस्तों बता दें कि नीरज टिकैत बीबी नगर जाते वक्त कुछ देर के लिए गांव धुनेरा में भाकियू के मंडल सचिव गानेश्वर त्यागी के आवास पर आए और मीडिया से बातचीत की। दोस्तों बता दें उन्होंने कहा है कि पहले सरकार तीनों कानूनों को वापस ले और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून बनाए। इन शर्तों को पूरा होने तक किसान पीछे नहीं हटेंगे। नीरज टिकैत ने कहा है कि यह आंदोलन अनिश्चितकालीन है जो मरते दम तक जारी रहेगा। साथ ही उन्होंने दावा किया है कि तीनों कृषि कानून किसानों के हक में नहीं है और यह बात सरकार भी जानती है, लेकिन अपनी जिद के चलते वो किसानों की बात सुनने को तैयार नहीं है। दोस्तों बता दें टिकैत ने दावा किया है कि भाजपा में ऐसे कई नेता हैं जो इस समस्या को सुलझा सकते हैं, लेकिन उन पर भी दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि सरकार अपनी जिद छोड़ दे क्योंकि किसान बातचीत करने के लिए तैयार है। चलिए अगली खबर। राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान, बोले दिल्ली सुन ले 40 लाख ट्रैक्टर के साथ संसद घेरेंगे। दोस्तों दरअसल किसान आंदोलन का प्रमुख चेहरा बनकर उभरे राकेश टिकैत ने सरकार को चेताया है कि अब किसान संसद घेरेंगे। किसान महापंचायत के जरिए कई राज्यों की किसान सियासत को नाप रहे टिकैत के बयान सरकार को चेतावनी देने वाले और धारदार होने लगे हैं। दोस्तों बता दें टिकैत मंगलवार को राजस्थान के सीकर में आयोजित किसान महापंचायत में पहुंचे थे। यहां भी बाकी महापंचायतों की तरह अच्छी खासी भीड़ जुटी। दोस्तों बता दें टिकैत ने मंच से कहा है कि किसान का ट्रैक्टर तो टैंक ही है, दिल्ली की चमचमाती सड़कों पर किसान का ट्रैक्टर चलेगा। और साथ ही उन्होंने कहा है कि दिल्ली कान खोलकर सुन ले, अगली कॉल संसद की होगी और कहकर जाएंगे हमारे साथ 4 लाख नहीं 40 लाख ट्रैक्टर आएंगे। टिकैत ने कहा है कि राजस्थान से किसान आंदोलन में आगे की लड़ाई लड़ी जाएगी और अब की बार लाल किले पर नहीं हल के साथ संसद में जाएंगे। उन्होंने कहा है कि संसद और इंडिया गेट के बाहर बने पार्कों में ट्रैक्टर चलेगा और जुताई होगी, वरना दिल्ली की जबरदस्त घेराबंदी होगी। दोस्तों बता दें पश्चिम उत्तर प्रदेश के साथ ही देश भर के किसानों के बड़े नेता रहे महेंद्र सिंह टिकैत के बेटे राकेश टिकैत ने सरकार से कहा है कि इन कृषि कानूनों को वापस ले ले और एमएसपी को लेकर कानून बनाए। सीकर की इस महापंचायत में महिलाओं की भी अच्छी खासी भागीदारी रही है। दोस्तों साथ ही टिकैत ने किसानों से कहा है कि वो दिल्ली मोर्चा के लिए तैयार रहें और किसी भी समय इसके लिए बुलावा आ सकता है। टिकैत ने मंगलवार को ही राजस्थान के सरदार शहर और चूरू की किसान महापंचायतों में भी हुंकार भरी। दोस्तों बता दें महापंचायत को स्वराज इंडिया के अध्यक्ष योगेंद्र यादव सहित कई अन्य लोगों ने संबोधित किया। चलिए अगली खबर। हरदोई में किसान नेताओं ने किया पुलिस थाने का घेराव, केस वापस लेने की मांग। दोस्तों दरअसल यूपी के हरदोई जिले में किसान यूनियन के नेताओं ने थाने का घेराव किया। दोस्त बता दें बघोली थाना पुलिस पर किसान नेताओं ने मछली छीनने का आरोप लगाया था। किसान नेताओं का आरोप है कि पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ केस भी दर्ज किया था।
किसान नेताओं ने केस वापस लेने की मांग को लेकर थाने का घेराव किया। साथ ही किसानों ने मामले की जांच की भी मांग की है। दोस्तों बता दें, पुलिस अधिकारी के आश्वास के बाद किसान नेता शांत हुए। चलिए अगली खबर। होगाली में ममता बोली, पीएम मोदी देश के सबसे बड़े दंगाई, बीजेपी है धंधेबाज पार्टी। दोस्तों दरअसल पश्चिम बंगाल में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव के ऐलान से पहले ही राज्य की सत्ताधारी पार्टी टीएमसी और बीजेपी एक दूसरे पर हमलावर हैं। दोस्त बता दें, बुधवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर जबरदस्त हमला बोला। दोस्त बता दें, ममता बनर्जी ने होगाली की रैली में जहां बीजेपी को दंगेबाज पार्टी बता दिया है, तो वहीं पीएम नरेंद्र मोदी को देश का सबसे बड़ा दंगाई बताया है। दोस्त बता दें, होगाली के सहारागंज में सीएम ममता बनर्जी ने रैली को संबोधित करते हुए कहा है कि हर बार आप यानी भाजपा कहती है कि तृणमूल कांग्रेस टोलाबाज है, लेकिन मैं कहती हूं कि आप यानी भाजपा दंगेबाज और धंधेबाज है। पीएम मोदी देश के सबसे बड़े दंगाबाज। इसके साथ ही ममता ने यह भी दावा किया है कि मैं विधानसभा चुनाव में गोलकीपर बनूंगी और भाजपा एक भी गोल नहीं कर पाएगी। ममता बनर्जी ने रैली को संबोधित करते हुए कहा है कि बंगाल पर बंगाल शासन करेगा, बंगाल पर गुजरात शासन नहीं करेगा, मोदी बंगाल पर राज नहीं करेगा। साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हालिया हार का जिक्र करते हुए ममता ने कहा है कि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी बुरा भाग्य पीएम मोदी का इंतजार कर रहा है। चलिए अगली खबर। अखिलेश यादव बोले, देश में अब बोलने की आजादी नहीं, लोगों को डरा और दबा रही है भाजपा। दोस्तों दरअसल समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुधवार को भाजपा पर अभिव्यक्ति की आजादी का गला घोंटने और लोगों को डराकर राजनीति करने का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि आज जिस प्रकार भाजपा सरकार अभिव्यक्ति की आजादी का गला घोंट रही है, उससे दिखता है कि लोगों को डराकर राजनीति करने वाली भाजपा खुद डरी हुई है। चलिए अगली खबर। राजस्थान बीजेपी में घमासान, वसुंधरा राजे समर्थकों ने पार्टी दफ्तर में की नारेबाजी। दोस्तों दरअसल राजस्थान बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। राज्य में बीजेपी दो गुट में बटी नजर आ रही है। दोस्तों बता दें, इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सपोर्टर्स ने उनके समर्थन में बीजेपी कार्यालय के अंदर नारेबाजी की। दोस्तों बता दें, कथित रूप से राज्य समर्थक करीब 20 विधायकों ने पार्टी आला कमान से प्रदेश नेतृत्व पर भेदभाव करने का आरोप लगाया है। दोस्तों बता दें, ऐसे में अब जब मंगलवार को पार्टी नेता, केंद्र मंत्री और पदाधिकारी कोर ग्रुप की बैठक में भाग लेने पहुंचे तो जयपुर में बीजेपी कार्यालय में गहमा गहमी का माहौल रहा। दोस्तों बता दें, कोर ग्रुप की बैठक शाम 4 बजे शुरू हुई और लगभग 3 घंटे तक चली। वसुंधरा राजे इस बैठक के करीब 1.5 घंटे की देरी से पहुंची और बैठक के बाद मीडिया को संबोधित किए बिना वहां से चली गई। दोस्तों बता दें, बैठक समाप्त होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह मौजूद थे। गौरतलब है कि जैसे ही वसुंधरा राजे पार्टी कार्यालय से बाहर निकली, उनके समर्थन में जोरदार नारे लगाए गए। राज्य समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। दोस्तों मालूम हो कि राज्य राजस्थान में पिछले कई महत्वपूर्ण बैठकों में गायब रही हैं, लेकिन बीते दिन दिल्ली में राष्ट्र पदाधिकारियों की बैठक में मौजूद थी। चलिए अगली खबर। उत्तर प्रदेश विधान परिषद कार्रवाई शुरू होते ही भारी हंगामा, वेल में बैठे सपाई कांग्रेसियों ने भी की नारेबाजी। दोस्तों दरअसल यूपी विधान परिषद में सदन की कार्रवाई शुरू होते ही भारी हंगामा मच गया। दोस्त बता दें, सपा के सदस्य वेल में आकर धरने पर बैठ गए। इस बीच सभापति ने विधायी कार्यों को निपटाकर प्रश्नों के जवाब देने के लिए संबंधित मंत्री को खड़ा कर दिया। इस दौरान हंगामा जारी था। दोस्तों बता दें, बसपा और कांग्रेस के सदस्य भी अपनी सीटों पर खड़े होकर सपा के समर्थन में दिखे। दोस्तों बता दें, भारी हंगामे के बीच सदन की कार्रवाई आधे घंटे के लिए स्थगित कर दी गई। सपा के सदस्य वेल में धरने पर बैठे रहे। चलिए अगली खबर। अभय चौटाला बोले, दुष्यंत का इस्तीफा जेल में। दोस्तों दरअसल इंडियन नेशनल लोकदल के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला ने अपने बड़े भाई और जजपा के अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला पर निशाना साधा है। दोस्तों बता दें, एक कार्यक्रम में अभय ने कहा है कि ये कहने वाले के दुष्यंत चौटाला का इस्तीफा उनकी जेब में है, अब वो उस इस्तीफे को लेकर जेल में चले गए हैं। अब दुष्यंत इस्तीफा कहां से देंगे? सोशल मीडिया पर लोग कमेंट कर रहे हैं कि दुष्यंत चौटाला स्पीकर के पास इस्तीफा देने के लिए चले गए, लेकिन जब जेब में हाथ डाला तो इस्तीफा नहीं मिला।
क्योंकि इस्तीफा अजय सिंह के पास जेल में है। अभय सिंह ने कहा है कि भाजपा की केंद्र व राज्य सरकार ने लोगों को लॉकडाउन में भी परेशान किया। शराब घोटाले ऐसे समय में हुए हैं जब लोग घरों से बाहर भी नहीं निकल सकते थे। किसानों के मुद्दे पर भाजपा जजपा गठबंधन सरकार के साथ साथ कांग्रेस भी दोषी है, क्योंकि उन्होंने विधानसभा में तीनों कृषि बिलों पर बहस करने के बजाय विधानसभा से वॉकआउट किया। चलिए अगली खबर। चुनाव नजदीक आने के साथ भाजपा के कई नेता होंगे सपा में शामिल, अखिलेश यादव का दावा। दोस्तों, दरअसल सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सोमवार को विधानसभा में पेश बजट को योगी सरकार का आखिरी बजट बताया। महंगाई, किसान आंदोलन समेत विभिन्न मुद्दों को लेकर हमलावर अखिलेश ने कहा है कि भाजपा सरकार बनाने की फिर कोशिश करेगी, लेकिन जनता दोबारा बजट पेश करने का मौका नहीं देगी। सपा प्रमुख ने कहा है कि चुनाव के वक्त भाजपा के कई नेता सपा में शामिल हो जाएंगे। साथ ही अखिलेश ने कहा है कि सपा से सभी वर्गों के लोगों को उम्मीद बढ़ी है, सभी दल के लोग सपा में शामिल हो रहे हैं। चुनाव नजदीक आने के साथ सत्ताधारी दल के नेता भी शामिल होंगे। दोस्तों, बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा है कि भाजपा नफरत फैलाने की राजनीति कर रही है, इससे मुक्ति के लिए समाजवादी पार्टी की सरकार बनानी होगी। चलिए अगली खबर। देश में कोरोना मामला बढ़ने से स्वास्थ्य मंत्रालय चिंतित। महाराष्ट्र, केरल समेत 10 राज्यों के जारी किए गए निर्देश। दोस्तों, दरअसल भारत के कई राज्यों में कोरोना वायरस महामारी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसको देखते हुए केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय ने 10 राज्यों में हाई लेवल मल्टी डिसिप्लिनरी टीम भेजी है। ये राज्य महाराष्ट्र, केरल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब, कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर हैं।